Okay, next topic is corrosion. You have learned the following about corrosion in Chapter 1. Silver articles become black after some time when exposed to air. This is because it reacts with sulfur in the air to form a coating of silver sulfide. हाँ, अब आपको पता ही है सिल्वर की कोई भी आप चेन डालते हो या ब्रेसलेट डालते हो तो वो काला हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। लेकिन उसका रीज़न क्या है? रीज़न है जब वो एयर में रखते हैं, एक्सपोज करते हैं तो एयर में सल्फर भी होती है। तो सिल्वर, एस फॉर सिल्वर, एस फॉर सल्फर, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये इसका कोटिंग कौन सी क्या बन जाता है? सिल्वर सल्फाइड। तो सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग होती है जिसके कारण सिल्वर जो है ब्लैक हो जाती है। Copper reacts with moist carbon dioxide in the air and slowly loses its shiny brown surface and gains a green coat. हाँ, इसी तरीके से हमने अभी एक मेटल कर लिया सिल्वर, अब दूसरा मेटल है कॉपर। कॉपर भी एयर में जब एक्सपोज्ड होता है तो मॉइस्ट एयर, एक तो मॉइस्चर होता है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ठीक है। सी फॉर कॉपर, सी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों रिएक्ट करेंगे और ये शाइनी जो इसकी सरफेस है वो खत्म हो जाएगी, जो ये कॉपर की शाइनिंग होती है सरफेस, और उसकी जगह पे ये ग्रीन कोटिंग सी इसके ऊपर आ जाएगी। This green substance is basically copper carbonate. हाँ, तो ये कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर मेटल हमने रखा था बाहर ओपन में, एयर में, और कार्बन डाइऑक्साइड, सी फॉर कॉपर, सी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कॉपर मिलके कॉपर कार्बोनेट बना देता है। Iron, when exposed to moist air for a long time, acquires a coating of a brown, flaky substance called rust. हाँ, ये तो सबको ही पता है कि आयरन की कोई भी चीज़ हो तो बाहर रखी हो एयर में मॉइस्चर भी होता है, ह्यूमिड एयर में, और वो मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करेगा, इसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और रस्ट बन जाती है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है। Let us find out the conditions under which iron rusts. हाँ, अब कौन सी कंडीशन है जिसमें आयरन को रस्ट लगती है? दो कंडीशन तो हमने बता ही दी कि मॉइस्ट एयर, एक तो उसमें एयर है, एयर में ऑक्सीजन भी है, और मॉइस्ट है, ह्यूमिड है, वाटर है, ठीक है। एक्टिविटी देखो। Take 3 test tubes and place clean iron nails in each of them. हाँ, 3 टेस्ट ट्यूब ले ली, तीनों में हमने ये नेल्स रख दिए, ठीक है, और आयरन की। Label these test tubes A, B and C. Pour water in test tube A and cork it. हाँ, इसमें टेस्ट ट्यूब ए में हमने वाटर डाला और इसको कॉर्क लगा दिया। Pour boiled distilled water in the test tube B. Add about 1 milliliter of oil and cork it. हाँ, इसमें अब बी में हमने डिस्टिल्ड वाटर, वो भी बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर डाला है और साथ में 1 ml ऑयल भी डाल दिया, ठीक है, और कॉर्क लगा दिया। The oil will float on water and prevent the air from dissolving in the water. हाँ, ये जो देखो इधर एयर होती है, जो जितना फिल किया हमने वाटर के साथ, ऊपर इसमें एयर है, तो यहाँ पे भी एयर है, लेकिन ऑयल डाला था बी टेस्ट ट्यूब में, तो ऑयल ने क्या किया, एयर को इधर नहीं आने दिया, ठीक है। Put some anhydrous calcium chloride in the test tube C and cork it. Anhydrous calcium chloride will absorb the moisture, if any, from the air. Leave these test tubes for a few days and then observe. हाँ, अब तीसरा जो हमने यहाँ पे तीसरी टेस्ट ट्यूब में नेल डाल के रखा है, तो यहाँ पे ये देखो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाला हुआ है, ठीक है, ड्राइंग एजेंट भी कहते हैं इसको। और लेकिन इसने क्या करना है, इसने एयर को अब्जॉर्ब कर लेना, एयर में जो एयर में मॉइस्चर होता है उसको अब्जॉर्ब कर लेना, एयर में जो ह्यूमिड एयर है उसमें मॉइस्चर है, पानी है, वाटर वेपर है, उसको अब्जॉर्ब कर लेना। You will observe that the iron nails rust in test tube A, but they do not rust in test tube B and C. हाँ, In the test tube A, the nails are exposed to both air and water. In the test tube B, the nails are exposed to only water, and the nails in the test tube C are exposed to dry air. What does this tell us about the condition under which iron particles rust? हाँ, अब ये देखो जो टेस्ट ट्यूब ए है इसमें जो नेल पड़ा है उसको रस्ट लग गया है, ये देखो ब्राउन कलर, ठीक है, रस्ट लग गया है। इसमें ये एक्सपोज है किसके साथ, इसमें वाटर भी है, आयरन नेल में वाटर के साथ भी टच कर रहा है और एयर भी है, दो चीजें इसमें एक्सपोज हैं, तो ये इसलिए इसको रस्ट लग गया।
यहाँ पे इन दोनों को रस्ट नहीं लगा, इसमें ये वाटर के साथ एक्सपोज्ड है, वाटर तो है इसमें, लेकिन एयर जो है वो एयर को ये क्या शील्ड कर रहा है, क्या शील्ड कर रहा है, ऑयल। ठीक है, एयर नहीं जा रही इसके पास, वाटर जा रहा है, लेकिन इसको भी रस्ट नहीं लगा। थर्ड, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे ना तो वाटर है और जो एयर है वो भी ड्राई एयर है, उसमें भी मॉइस्चर नहीं है। तो इससे आपको क्या पता चलता है, ये आपने देखना।